बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होगे। बेटा आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो सिमेट्री है। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी डिटेल चीज़ें पढ़ लेते हैं सिमेट्री के हवाले से। इसमें बेटा लिखा हुआ है सिमेट्री में मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आवर लाइफ आर सिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब बनावट होता है। तो सिमेट्री लुक्स ब्यूटीफुल, बनावट से ना किसी चीज़ को खूबसूरती बनाती है। जैसे अल्लाह मेड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, अल्लाह ने कई खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, क्रिएट्स की हैं। जो हम डिस्कस करेंगे आज सिमेट्री के हवाले से वो लाइन सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री है और ट्रांसलेशन सिमेट्री है। हम सिमेट्री के हवाले से जो बातें डिस्कस करेंगे वो लाइन सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री है और ट्रांसलेशन सिमेट्री है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो सिमेट्री की टाइप्स है ना बेटा, उसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री आ रही है। रिफ्लेक्ट, इसमें क्या करते हैं बेटा, देखें हमारे पास एक शेप दी गई है, आपने एक लाइन, मिरर लाइन जिसे हम कह रहे हैं, वो दरमियान में आपने खींची है इसके, तो आपने दो हाफ बन के हमारे पास, तो आप गौर करें दोनों हाफ सेम है। स्केयर को जब हमने हाफ किया एक लाइन के ज़रिए तो दोनों हाफ सेम है, एक दूसरे का रिफ्लेक्ट आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एक लीफ दिया गया बेटा, उसके दरमियान में अगर आप एक लाइन खींचते हैं, ड्रा करते हैं, जिसे मिरर लाइन कहा जाता है, तो आप गौर करें कि दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्ट हैं, अक्स हैं। ठीक है, तो ये हमें सिमेट्री की एक टाइप है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। उसके बाद आगे इसके मज़ीद उन्होंने बताया हुआ है कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कैसे की जाती है। जैसे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की हुई स्केयर के अंदर उसने ना यहाँ पर उसने उसका सेंटर मालूम करने के लिए मिरर लाइन इज़ आल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर लाइन में एक ही बात है। फिर आगे उसने में लाइन ऑफ सिमेट्री के एसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एसोसेलेस जिसके दो एंगल बराबर, दो साइडें बराबर हों, और इक्विलेटरल जिसके तीनों साइडें बराबर हों, उसमें भी हमने से लाइन ऑफ सिमेट्री में ड्रा करनी सिखाई है। फिर आगे उसने रम्बस और स्क्वायर, रेक्टेंगल है और रम्बस है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करके दिखाई है उसने कैसे ड्रा करनी है। फिर आगे हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई है, वो रोटेशनल सिमेट्री आ गई, रोटेट करना। ठीक है, देखिए ना ये लुक्स हमें ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि पूरा दायरा होता है, सर्कल होता है। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है जो आपने लर्न करनी है। इफ़ ए फिगर इज़ रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर एंड इट्स लुक सेम, एक जैसी नज़र आए, इट वाज बिफोर रोटेशन, जैसे रोटेशन से पहले थी, इट इज़ सेड टू बी रोटेशनल सिमेट्री, उसे रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन जो बड़ा लर्न करनी है आपने। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बात है वो है जो हमने लर्न करनी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इससे पहले हम एक फार्मूला याद करते हैं। यहाँ पे उसने बताया है कि सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड किया जाता है, कि द सेंटर ऑफ रोटेशन कैन बी फाउंड बाय द ड्राइंग लाइंस ऑफ सिमेट्री। जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं तो हमें सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड होता है, रोटेट करना। ठीक है ना, यहाँ से जो रोटेट करते हुए सर्कल लगता है, तो रोटेशनल से हमें जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ना हमारे पास, वो क्या है, कैसे हासिल होगा, जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कि इन रेगुलर पॉलीगॉन विद एन साइड्स, एन साइड्स के साइड्स का देखना कितनी साइड है, वो नंबर ऑफ साइड जो हमें दी गई हैं वही नंबर हमारे पास नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, इस फार्मूले के ज़रिए। ठीक है, जब हमें एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री में फाइंड कर लिया है कि कहाँ पर वो एंगल है हमारे पास हमने बनाना है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, उस एंगल को यानी 360 से हम साइड्स को डिवाइड कर देंगे। बिलफर्ज हो सकता है 4 साइड्स हों तो 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा। अगर हो सकता है 5 साइड्स हों, 6 साइड्स हों, वो कितनी हो सकती हैं, तो वो 4 से ज़्यादा अब जितनी भी साइड्स होंगे हम उसको डिवाइड करके हम उसको लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड कर सकते हैं, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रा होंगी। आगे मेरे पास देखें लिखा हुआ है एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग ए ज्योमेट्रिकल फिगर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ए प्लेन। द इमेज इज फिगर विच इज़ obtained आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन आर ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है एक फिगर को ना हमने, ये फिगर हमारे पास एक लाइन आ रही है, उसको हमने उठा कर किसी और जगह ड्रा कर दिया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, जो सेम उस तरह की होगी। इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास, देखें द मिरर इमेज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लिपिंग फिगर ओवर ए लाइन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ये उसका रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, कि उसकी डेफिनेशन जो आपने बेटा लर्न करनी है
उसके बाद आगे मज़ीद इसमें हम कुछ और स्टडी करेंगे। ये ट्रांसलेशन आ गया हमारे पास आगे। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए फिगर फ्राम ए पोजीशन ऑफ अनदर विदाउट टर्निंग इट, उसको उल्टे बगैर, देखें ना यहाँ पर उसने टर्न नहीं किया हुआ, उसको चेंज नहीं किया हुआ, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। यहाँ पर भी एक हमें उसने एक एग्जांपल दी हुई है ट्रांसलेशन की। जो फार्मूला इस्तेमाल होगा ना बेटा वो ये इस्तेमाल होगा ट्रांसलेशन का। टी से ट्रांसलेशन है जिसमें हम कोई भी पॉइंट को हम एक जगह से दूसरी जगह हम उसे किसी और जगह लगाकर तो हम उसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये उसका पॉइंट है, उसका फार्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा वाज़ेह किया हुआ है। ये देखें ना, ये टी प्लस पी कम्प्लीमेंट को पी में से माइनस किया। अगर हम एक जगह से उसे दूसरी जगह किसी को मैप कर रहे हों तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद इसमें इंशाल्लाह मैं आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास लिखा हुआ है ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। दो बातें मैं करनी है। उसने कहा जी एक तो लाइन ड्रा करें आप दरमियान में, लाइन सिमेट्री से हम कहते हैं, जैसे हम शुरू में कहा तो मिरर लाइन भी कहते हैं हम इसको। फिर आपने उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री के रोटेट कितनी मरतबा करना पड़ता है हमें, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमें 5 टाइप दिए हुए डिफरेंट फिगर्स हैं। आप सर्कल है, ये 5 साइडें हैं, 2 ट्राइंगल दी हुई, एक स्क्वायर शेप दी गई और यहाँ पर डेक्सा शेप है हमारे पास है, हेक्सागोन है, सॉरी डेक्सा नहीं है, इसे हेक्सागोन कहा जाता है। ये जो हमारे पास 6 साइड्स होती है। ठीक है, मैं अब आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने ड्रा किया हुआ सामने आपके ना, देखिए एक हाफ सर्कल ड्रा किया हुआ है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब हाफ सर्कल ड्रा करोगे एक आपने लाइन ले ली है, आपने इसका मिड पॉइंट ले लिया। अब मिड पॉइंट का आपने एक यहाँ पे रखना है प्रोटेक्टर आपने, तो इसके 90 पर आपने एक निशान लगा लेना है यहाँ पर। ठीक है, फिर आप दरमियान में एक लाइन ड्रा करोगे। जो आप लाइन ड्रा करोगे दरमियान में बेटा हमारे पास, वो उससे क्या हो जाएगा कि ये 2 हाफ में हमारे पास चेंज हो जाएगा। ये देखें, इससे क्या हुआ है कि हमारे पास ये 2 हाफ से हमारे पास उसमें आ गए, ये एक हाफ ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। अब हमने इसका लिखना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है हमारे पास। तो ये जो लाइन है हमारे पास ड्रा की में यहाँ से यहाँ तक, ये एक लाइन है। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास एक ही होगी। उसके बाद तो देखिए आप इसको करें, रोटेट करना है। देखो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अगर मैं कंपास से लेकर यहाँ से रोटेट करूँगा ना, तो एक पॉइंट से होता हुआ दूसरे पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। तो रोटेट जो पॉइंट है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है 1 है हमारे पास। इसका जवाब यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फिगर मैंने बनाई हुई है। अब ये फिगर कैसे बनाई है, इसकी 5 साइड्स हैं बेटा, ये कैसे बनाई है मैंने, देखें एक लाइन ड्रा की नीचे मैंने, ठीक है, तकरीबन 4 सेंटीमीटर की। फिर आपने क्या किया कि इसको, ये जो 5 साइड्स है ना, वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था ना, उस फार्मूले को हमने क्या था, वो फार्मूला था मेरे पास 360 वाला। तो हमने क्या किया, 360 को ना मैंने डिवाइड किया इसकी साइड्स पर। हमारे पास साइड थी 5, तो हमारे पास 72 आंसर आया इसका। तो मैंने इसे जैसे ड्रा करने के कैसे ड्रा किए, मैंने यहाँ पे रखकर आपने उस लाइन को ज़ीरो लाइन के साथ मैंने बराबर करने के बाद 72 के हिसाब से ना मैंने लाइन ड्रा की, यहाँ पे की। फिर मैंने यहाँ पर रोटेशनल जो रोटेट वो कह रहा था करने के लिए, तो यहाँ करके फिर मैंने ऐसे निशान लगा ली रोटेट के, ये निशान लगाया मैंने। तो यहाँ लगा के फिर मैंने यहाँ पर अपनी कंपास को रखा, फिर मैंने लाइन ड्रा की है, फिर मैंने यहाँ पे रखे ये निशान लगाया, फिर यहाँ रखे कंपास को मैंने थोड़ा और घुमाया कंपास को मैंने, और फिर मैंने एक लाइन ड्रा की। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉट लगाया और लाइन ड्रा की मैंने, फिर आपने यहाँ पर रखकर फिर मैंने ये निशान लगाया। तो ये सारे निशान लगाने के बाद मेरे पास ये रोटेट कितने पर रोटेट हो रहा है 1, यहाँ पे लगाया 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो गया। तो 5 टाइम रोटेट हो रहा है मेरे पास। ठीक है, जो हमारे पास कंपास है ना, उसे रोटेट कितने मरतबा करना पड़ रहा है, जितनी उसकी साइडें हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि आपको नज़र आए ये ड्रा कैसे की मैंने। ठीक है, ये लाइन ड्रा की मैंने, यहाँ पर ये मैंने एरो लगा दिया, फिर ये लाइन ड्रा की मैंने, ये एरो लगा दी मैंने, फिर यहाँ पर लाइन ड्रा की मैंने, और फिर ये लाइन ड्रा की हमने।
ठीक हो गया बेटा। ये मेरे पास एक 5 साइडेड जो फिगर है वो हमारी बन गई है। अब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, वो हम कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले आप यहाँ से ये जो डॉट है ना हमारे पास, यहाँ से ना आप मिड में सेंटर में ना आप एक लाइन ड्रा करोगे। लाइन मैंने सेंटर में ड्रा कर दी। उसके बाद आपने इस तरह सेंटर में लाइन ड्रा करनी है। वो सेंटर कैसे होगा मेरे पास? मैं इसको पैमाइश कर लूँगा, तकरीबन 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने 3 पे लाइन ड्रा करनी है। तो ये 3 पे मैंने लाइन ड्रा कर दी। ठीक हो गया जी। ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास आ रही है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई मेरे पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया है, सेंटर ऑफ रोटेशनल मेरे पास आ गई। यहाँ पे रोटेट करना है, रखे ना हमने, जब आपने रोटेट करना है ना बेटा, तो यहाँ पे रख के रोटेट करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 6 टाइम्स आपको रोटेट करना पड़ेगा। 1 टाइम, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 टाइम्स करोगे तो फिर ये हमारे पास बनेगा मुकम्मल। उसके बाद मैंने और इसको ड्रा करना है। वो कैसे करेंगे? आप इसको यहाँ से लेकर अब यहाँ से मिला देंगे। इस किनारे को आपने यहाँ से मिला लिया, यहाँ पे आ रहा है, सॉरी ये आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर में से मेरे पास गुजरना चाहिए। ये लाइन यहाँ से ड्रा की मैंने, ये सेंटर में से गुजर गया। फिर ये यहाँ से भी लाइन ड्रा की मैंने, जो सेंटर में से ही गुजरनी चाहिए। ये आ गई बेटा, ठीक है। अब आपने जो लाइन ड्रा करनी है ना बेटा, वो ध्यान करना है कि वो सेंटर में से गुजरनी चाहिए। अब ये मेरे पास लाइन मैंने जो ड्रा कर दी है वो सेंटर में से गुजर रही हैं, तो ये हमारे पास इसकी जो सिमेट्री है मेरे पास कितनी बन गई है, जो उसने हमसे डिमांड की थी कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बताएं रोटेशनल सिमेट्री, तो वो कितनी है वो मैंने बता दी आपको, 5 है। ठीक है, आपने यहाँ पे 5 लिख देनी है। ठीक हो गया जी। और लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रा करके सिखा दी आपको कि कैसे ड्रा करनी है आपने। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जो थर्ड फिगर मेरे पास आ रही है, उसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल बनी हुई हैं। इसमें हम कैसे ड्रा करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बेटा? वही आपने क्या किया बेटा, जब मैंने यहाँ पे देखें इसे ड्रा कर लिया, फिर मैंने इसका मिड ले लिया, इसका भी मैंने मिड ले लिया, दोनों मिड को मैंने सेंटर में से गुजारा एक लाइन को, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक आएगी और इसे मिला देगी। फिर मैंने यहाँ पर भी दरमियान में भी एक मैंने लाइन ड्रा की जो इसके सेंटर में से गुजरेगी। ठीक है, अब ये मेरे पास गुजर गई, ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास ड्रा हो गई है। अब हमने देखना है कि इसमें मुझे रोटेशन कितना रोटेट करना है मैंने। तो यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर रख कर कंपास को रोटेट करते तो ये 2 हमारे पास ये आएंगे और 2 यहाँ से ये आएंगे, यानी यहाँ पर 1 रोटेट और 2nd रोटेट, 2 रोटेट करने पर हमारे पास ये 2 साइन जो हमें रोटेट हमें चाहिए ना, ऑर्डर ऑफ द रोटेशन कितने हैं, तो वो 2 हैं। तो आपने यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देना है। लाइन ऑफ सिमेट्री में हमारे पास आ गई है और हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री भी हमें पता लगे कितनी है, वो 2 हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ रहा है इसका, वो उसने स्क्वायर शेप में बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालनी है, मिड में से लाइन गुजारनी है अपने, मिड में से आपने एक लाइन ड्रा की यहाँ पर भी और इसी तरह आपने यहाँ भी ड्रा की। ठीक है जी, 2 लाइन ड्रा करनी है अपने बस। ठीक हो गया जी। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितनी हमें रिक्वायर्ड है, वो जो उसके हमसे डिमांड किया हुआ है कि रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ करके, कंपास रख के बताता हूँ अभी। देखें, अगर कंपास यहाँ रख के रोटेट करते हो बेटा, सेंटर में रखते हो, तो ये कितनी दफ़ा करना पड़ेगा, 1 2 टाइम्स हो गया, 1 टाइम हो गया, फिर उसके बाद सेकंड यहाँ से यहाँ तक हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम हो गया और यहाँ से यहाँ तक 4 टाइम हो गया। तो 4 टाइम आपको रोटेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री जो आ गई वो 4 आ गई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट फिगर हमारे पास जो आ गई ना, वो हेक्सागोन हमारे पास आ गई, 6 साइडेड आ गई है मेरे पास। अब इसके साइडेड के लिए मैंने क्या किया बेटा, वही मैंने जो फार्मूला हमने याद किया हुआ था, वो फार्मूला क्या था कि 360 को डिवाइड करो इसकी साइड्स पर। तो साइड जिसके पास इसकी 6 साइड ने उसे डिवाइड किया तो 60 मेरे पास एंगल आ रहा है। तो जब आपने इसको ड्रा करना है ना बेटा, यहाँ पर फिगर को ड्रा करना है, तो आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी पहले। उसके बाद आपने जो एंगल लेना है यहाँ पर, वो आपने 60 का एंगल लेना है। 60 का एंगल लेकर आपने एक डॉट लगा लिया। डॉट लगाने के बाद आपने लाइन ड्रा की। ठीक है, उसके बाद लाइन ड्रा करने के बाद फिर आपने कंपास के साथ आपने निशान लगाने हैं। देखें कैसे निशान लगेगा,
जो लाइन हमारे पास नीचे ड्रा की हुई है आपने उतनी ही अपने कंपास खोल लेनी है और फिर यहाँ पे निशान लगाने हैं। ये निशान लगा एक, लाइन ड्रा करने के बाद फिर दूसरा निशान अपने यहाँ लगाना है, थोड़ा सा छोटा हो गया है। उसके बाद फिर तीसरा लगाना है अपने यहाँ पर, फिर उसके बाद अपने 4 लगाना है, फिर 5 है और जो 6 वाला हमारे पास जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो 6 हमारे पास आ गए। ठीक हो गया है। तो 6 टाइम रोटेट कर रहा है ये, तो फिर हमारा सर्कल हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ, आपको ज़रा नज़र आएगा वाजिया। ये मेरे पास पहली साइड आ गई जो मैंने ड्रा की हुई थी, ये सेकंड हमारे पास आ गई। थोड़ा सा बढ़ा करके मैं बताता हूँ कि इसको ना आपने एरो लगाने हैं ताकि वो समझ आए कि मैंने कैसे ड्रा करना है इसको, और आपका इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये एरो लगा दिया आपने। यहाँ पर भी ऐसे थोड़ी सी लंबी ने ड्रा कर ली लाइन ड्रा करने के बाद फिर आपने एरो लगा दिए ऊपर। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही आपने ये फिगर ड्रा करने का बता रहा हूँ मैं अभी आपको। तो ये फिगर हमारी ताकि इसकी 6 साइड जो हमारे पास आ रही हैं वो मुकम्मल हमारे पास आए। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने ड्रा कर दिया। जो लाइन है हमारे पास है इसको आप रेस करना चाहे रेस कर लें। उसके बाद अब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ड्रा करनी है, वो कितनी है। तो यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पर इसके जो पॉइंट हैं जहाँ पे आपस में वो मिल रहे हैं इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। उन वर्टेक्स को आपस में मिला देना आपने। ठीक है जी, हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये देखें ये वाला आ गया एक, उसके बाद सेकंड वाला ये वाला आ गया, और इसके बाद फिर ये आ गया। इस सेंटर मेरे पास आ गया। ठीक हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया इस जगह से ना, आपने कोशिश करनी है चेंज ना हो। उसके बाद हमने ये मेरे पास आ गया 1 मुकम्मल हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, ड्रा हमारे पास लाइन में सिमेट्री ड्रा कर दी मैंने। अब इसकी कितनी रोटेशन मैंने बता दी आपको कि वो 6 टाइम जब रोटेट करेंगे ना तो फिर ये हमारे पास जो साइड है ना इसकी वो फिर ड्रा होगी। ठीक हो गया जी। तो ये ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्री इसकी 6 है बेटा। ठीक हो गया, ये मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा करने सिखा दी आपको और साइड भी बता दी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बेटा फाइंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ रेगुलर हेक्सागोन है और डेकागोन है। हेक्सागोन तो भी मैं बनाई थी जिसमें 6 साइडें होती हैं, फिर डेकागोन है जिसमें 10 साइड्स होती हैं। फिर कह रहे इसका आपने फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन, आपने एंगल ऑफ रोटेशन भी फाइंड करना है इसका। ठीक है, एंगल हमें फाइंड करना है। वो जो रोटेट का एंगल हमने पहले बनाए थे ना, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको सॉल्व करके कि आपने जब रोटेट करना है तो कितना एंगल आपको चाहिए, तो सेम वही सवाल है। ठीक है, इसमें एक लाइन अपने याद से लिख लेनी है, find the point on which all the 6 diagonals of hexagon intersect each other। अब वो हेक्सागोन है 6 साइडों वाली है, अभी हमने बनाई ड्रा की 6 साइडों वाली, उसमें 6 साइडें हमने 6 से। अब वो हमारे पास एंगल कितना आएगा जिससे आप उसको रोटेट करते जाओगे, तो वो क्या है इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से क्या कहेंगे, क्योंकि 6 साइड्स हैं तो हम उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो 360 फार्मूला में याद किया था इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 60 का एंगल हमारे पास आ जाएगा। जो हमने भी मैं आपको दिखाता भी हूँ, जो हमारे पास ये आई थी ये फिगर में ड्रा की थी ना बेटा। तो जब आपने रोटेट करना है ना इसको, इस लाइन को रोटेट करना है, तो अब वो रोटेट करने के लिए कितना एंगल आपको जो रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास है वो 60 का एंगल रिक्वायर्ड है हमारे पास। ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारे उसका जो सेकंड है उसने पूछा होता है डेकागोन का। तो ये लाइन वो आपने लिखनी चाहिए, पॉइंट ऑन द विच ऑल द 10 डायगोनल्स ऑफ डेकागोन, ये डेकागोन लिखा बेटा मैंने, इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए पॉइंट ऑफ रोटेशन, वही पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो हमें पता है कि इसकी चूँकि 10 साइड्स होती हैं डेकागोन की, तो आपने इसको 10 से डिवाइड करना है। तो 0 से आपने 0 कैंसिल कर दिया, तो 36 का एंगल चाहिए हमें रोटेट करने के लिए। अब कितना एंगल रिक्वायर्ड है ना, तो वो 36 का एंगल रिक्वायर्ड है। ठीक है, इतने से छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, आपने फार्मूला याद किया हो तो बड़े आसानी से क्वेश्चन आपको एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में लिखा बेटा कि फाइंड द ट्रांसलेशन इफ द पॉइंट बी इज मैप्ड ऑन द पॉइंट बी। वो कह रहा है कि इसकी ट्रांसलेशन फाइंड करनी, तब्दीली फाइंड करनी। हमने क्या इस पॉइंट को इस पॉइंट में ले जाएंगे जब हम, तो तब्दीली क्या होगी, क्या तब्दीली आएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा
कि बी कम्प्लीमेंट, इस पर जो ये साइन लगा हुआ इसको कम्प्लीमेंट स्टडी करेंगे हम। तो कम्प्लीमेंट के वैल्यू ये दी हुई है, उसको लिखना कैसे आपने, यहाँ पर तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू है। आपने इसको एक्स की वैल्यू को थोड़ा ऊपर लिख देना है और थोड़ी स्पेस छोड़ के नीचे लिख देना है वाई की वैल्यू को, फिर ब्रैकेट लगा देनी है। इसी तरह जो आपने बी की वैल्यू है ना, थोड़ा एक्स की वैल्यू ऊपर लिख के थोड़ा सी स्पेस छोड़ के नीचे लगा कर आपने बी की वैल्यू लगा देनी है, वाई की वैल्यू लगा देनी है। अब 2 में से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में आपने +3 किया और 6 में से 2 को माइनस किया आपने, ब्रैकेट लगा दी आपने। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है 5 आ गया और नीचे हमारे पास 4 आ गया। ये लगाने नहीं थे, 5 स्पेस छोड़ के नीचे 4 लगाना है आपने। तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ये तब्दीली है, ट्रांसलेशन है हमारी, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 4 में लिखा बेटा एक ट्राइंगल है ABC और उसमें हमें वर्टिसेस दिए गए हैं ABC। फिर वो कह रहा है मैप्ड ऑन, हमने उसकी ट्राइंगल को उसके वो पॉइंट उठाने हैं और एक और जगह पे जाकर ट्राइंगल बनानी है, जिसका नाम DEF है। और जो ट्रांसलेशन उसने बता दी, जो तब्दीली है, मेरे पास T उसने ऑलरेडी पहले दे दिया वह में, वहाँ पे हमने T फाइंड किया था बेटा, तो हमने दोनों को माइनस किया था। यहाँ पे T हमें दिया हुआ है, इसलिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम प्लस कैसे करेंगे, ये देखें बेटा, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ट्राइंगल वर्टिसेस मेरे पास दिए गई हैं, ये ABC दे दिया है मेरे पास, ये ट्रांसलेशन से बता दिया है। तो आपने इनको इस ट्रांसलेशन के साथ जो पॉइंट A था हमारे पास, उसमें ट्रांसलेशन को हमने प्लस करना है, ठीक है। लिखना वैसे ही जैसे मैंने कहा था कि जो x की वैल्यू थोड़ी ऊपर करके लिखो और y की वैल्यू थोड़ी नीचे करके लिखो। अब हम दोनों को प्लस करेंगे। -3 में +3 किया, -3 +3 है और 0 में आपने 2 को किया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे और नीचे 2 आ जाएगा, स्पेस छोड़ के लिखना है आपने। ये D पॉइंट हमारे पास आ गया। E पॉइंट में हम क्या करेंगे बेटा, 0 में 3 को प्लस किया, ठीक है। नीचे लाइन नहीं लगानी, मैंने गलती से लाइन लगाई हुई है, ये रहा, सॉरी। उसके बाद 3 में -3 में हमने 2 लगा दिया प्लस करके। अब ऊपर 3 हमारे पास आ गया और नीचे हमारे पास -1 आ गया। ये सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया, जो सेकंड रास्ता हमारे पास आएगा ट्रांसलेशन के बाद, तब्दीली के बाद। अब 3 में 3 को प्लस किया आपने और 1 में 2 को प्लस किया, स्पेस छोड़ के लिखा आपने, और ये 3 3 6 हो गया और ये 3 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें, दोनों सूरतों में बेटा ये ठीक है, ठीक है। 6 और 3, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। मैंने तीनों को ऐसे भी लिख के दिखा दिया है, ये हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये वाला। तो आपने क्या करना है, इसमें मैं ट्रांसलेशन दिया हुआ था और हमने पॉइंट्स को जब उठा के किसी और मुकाम पे लेके जाना है, तो तब्दीली क्या आएगी, किस जगह पे वो ट्राइंगल बनेगी। तो आप इन पॉइंट्स पे ट्राइंगल बनाओगे ना, तो सेम ट्राइंगल बनेगी। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ना, उससे बड़ा इस क्वेश्चन की आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं चल आपको समझाता हूँ। 5 में लिखा है बेटा कि ट्रांसलेट PQOPQ, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी ट्रांसलेशन दी हुई है, इन्हें इसको बदल के बनाना है, ये तब्दीली बता दी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे बताया हुआ था ना, उसने हमने सिर्फ सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर हम उसको ड्रा करके बताएंगे। हमें उसने फ़िगर दी हुई है, हम उसने ड्रा करके बताई हुई है हमें फ़िगर। अब हमने इसको इसका पॉइंट मालूम करना है, तब्दीली का, फिर हमने इसको ड्रा भी करना है। मैं आपको समझाता हूँ बेटा कैसे करना है। हमारे पास ट्राइंगल दी गई है, उसमें हमारे पास ट्रांसलेशन बता दिया गया है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व किया है, सेम ऐसा क्वेश्चन है। इधर में प्लस का साइन लगाएंगे आप, -3 में x की वैल्यू x में प्लस माइनस करते हैं, 3 + 0 और फिर ये 3, ये प्लस माइनस -3, ठीक हो गया जी। इनका आंसर क्या आएगा, ये -3 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा। ये मेरे पास पॉइंट P आ गया, जो बदल के आएगा मेरे पास, जिसे P कम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर बेटा 5 है और 0 है, x में हमने x को प्लस किया या माइनस किया, 3 में प्लस माइनस माइनस, 3 में -3 को हमने किया, तो ऊपर 5 आ गया और नीचे 0 आ गया। ये सेकंड से PQ कम्प्लीमेंट आप कह सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट O था मेरे पास, 0 में आपने 0 को प्लस किया और फिर 0 में प्लस माइनस -3 किया, तो पॉइंट मेरे पास आ गया 0 और -3, ठीक है। इसको कैसे लिखना है आपने, ये पॉइंट था -3 और 0, ये पॉइंट मेरे पास आ गया 5 और 0 और ये आ गया 0 और -3, ठीक है। पहली वैल्यू x की है, फिर y की वैल्यू है,
ठीक है, अब मैं पहले आपको ड्रा करके बताता हूँ कि पहले कैसे ड्रा थी। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा कर दी है। इस लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, इसका नाम है वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें देखें, अगर आप गौर से देखें बेटा, तो मैंने जो फासला रखा हुआ है ना, इक्वल आ रहा है फासला। यहाँ पे भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 माइनस में आ रहा है, यहाँ प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ये सेम आपने ऐसे ड्रा करना है, फासला आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये जो दरमियान पॉइंट है इसको ओरिजिन कहा जाता है, जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास जो पहला पॉइंट है, हमारे पास ये पॉइंट जो उसने दिया हुआ था वो -3, एक्स की वैल्यू -3 थी और वाई +3 था। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, पहले हम वो पॉइंट तलाश करेंगे। एक्स -3 था, तो ये देखिए एक्स की ये -3 आ रहा है मेरे पास, और यहाँ पर आप ये +3 आ रहा है। इन दोनों को पॉइंट को यहाँ आके मिल रहा है, ये आप थोड़ा डॉट लगा लोगे। दूसरी जगह मेरे पास वो कह रहा है कि जो क्यू पॉइंट है उसमें कह रहा है 5 और 3 है। अब प्लस का 5 ये मेरे पास आ गया, और इसका ये वाला 3 यहाँ पे करके आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है वो 0 0, तो 0 0 पॉइंट मैंने बता दी, ये ओरिजिन है 0 0। अब हम इसको ड्रा करेंगे बेटा, जो फिगर उसने हमें दी हुई है पहले हम उसको ड्रा करेंगे। ये मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ उसकी, जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद थी। ठीक है, ताकि आपको ड्रा आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये ड्रा करनी आ जाए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको समझ होनी चाहिए। ये मैंने एक वो क्वेश्चन के अंदर जो फिगर थी वो ड्रा कर ली है। ठीक है, थोड़ी सी लाइन हमारी ना यहाँ पे पीछे होगी, जो आपकी बिल्कुल बिल्कुल कोने में आनी चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है जी। अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है, अब जो आंसर आ रहा है -3 और 0 हमारे पास आ रहा है। जो पी पॉइंट है, से पी कम्प्लीमेंट हम कहेंगे, वो -3 और 0 हमारे पास आ रहा है। तो -3 एक्स की वैल्यू वो यही वाली थी। अब एक्स में इस पूरी लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो पॉइंट हमारे पास यही वाला होगा, 3 जो था, इसी को कहोगे यही वाला पॉइंट 3। यहाँ पर वाई 0 है और एक्स -3 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा था 5 और 0। अब हमारे पास वो यही वाला पॉइंट होगा 5 और 0। जैसे ये पॉइंट 0 था हमारे पास, अब ये 5 और 0 आ गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 और -3। 0 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0, वाई की एक्सिस पर एक्स 0 होता है। तो ये वाला जो पॉइंट 3 है ना, यहाँ पर वाई 0 होगा और एक्स -3 होगा। ठीक है, अब आप इसको ड्रा करोगे फिर से और मिलाओगे इसको आपस में। ये पॉइंट आपने 5 को 3 से मिला दिया, ऐसे यहाँ पर आपने 3 वाला पॉइंट जो ना मिला दिया। ठीक है जी। दरमियान में लाइन ऑलरेडी लगी हुई थी मेरी, इसे मैंने लगाई नहीं है। ये लाइन, ये लाइन, अब आप गौर करें तो हमने उसको जगह बदली है। ये हमारे पास था पॉइंट पी था, ये हमारे पास पॉइंट था क्यू, ये हमारे पास पॉइंट ओ था। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मेरे पास पी कम्प्लीमेंट, क्यू कम्प्लीमेंट और ओ कम्प्लीमेंट हमारे पास, ये हमारे पास मेरी फिगर आ गई। ये हमारी फिगर है जो रिक्वायर्ड फिगर है, ये वो फिगर है जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको सिखा दी बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इतने मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, एक दफ़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। बेटा मैंने कोशिश तो की है कि आपको आसानी से, आसान ज़ुबान में और अच्छी तरह समझाऊँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसको समझेंगे और फिर आपके लिए फ़ायदेमंद भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बेटा जिन बच्चों ने आज मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम सुना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को बेटा शेयर किया करें, मेरे दोस्तों को बताया करें, उन्हें भी मेरे चैनल के हवाले से बताया करें, उन्हें मेरे लेक्चर्स के हवाले बताया करें, उन्हें सेंड किया करें ताकि वो भी सुने और उससे इस मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और बेटा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।